तारम। तो कल अपनी गाथा चली, विषय कठिन है लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में ही ना आए। ठीक है, सरलता के लोभ को अब तो छोड़ो, है ना। तो सरलता आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको और भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, कुछ नए नए विषय हैं जो शायद कम सुनने में आते हैं क्योंकि सभाओं में ये प्रवचन सार आदि कम चलता है ना। सभाओं में तो क्या है कि ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सरल होती हैं वो ज़्यादा चलती हैं। देखिए, गाथा नंबर 36 अपनी हुई थी। 36 नंबर गाथा में क्या बताया था कि ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या। तो ज्ञान, ये आत्मा जो जानने वाला है, ये तो ज्ञान है, और सभी द्रव्य वो ज्ञेय हैं। यानी आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा ज्ञेय भी है। समझ में है? थोड़ी सी भाषा कठिन है। और उदाहरण किसका दिया था, जैसे दीपक, वो पर को प्रकाशित करता है लेकिन उसके स्व के प्रकाशन के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान जैसे पर को प्रकाशित करता है तो वही ज्ञान स्व को भी जानता है। अब गाथा चलेगी 37 नंबर। और देखो, इसमें कल जो गाथा थी 36, इसमें एक बात और आई थी कि जीव ज्ञान है और ज्ञेय 3 प्रकार से वर्णित द्रव्य है। 3 प्रकार से माने भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, क्योंकि द्रव्य तो सदा रहता है। और द्रव्य क्या है, अर्थात आत्मा और पर है, जो कि परिणाम वाले हैं। कैसे परिणाम है? आत्मा का परिणाम क्या है कि सबको जाने, और इन द्रव्यों का परिणाम क्या है कि ये किसी न किसी के जानने में आए। उनमें ज्ञेय रूप परिणाम है। अब आइए गाथा नंबर 37। कोई चीज़ नहीं समझ में आया ना तो आप पूछ लीजिएगा। हाँ, कर्मफल चेतना इसलिए बताई है क्योंकि उनका ज्ञान इतना हीन है कि उन्हें इतनी फुर्सत ही नहीं है कि सोचे कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। उस तरीके का परिणाम की फुर्सत ही नहीं है। और उनका अंतराय कर्म का इतना तीव्र उदय है कि उनकी शक्ति बहुत अल्प प्रकट है। तो उनमें करने रूप उस तरह की शक्ति भी नहीं है। वो तो इसलिए जैसा कर्म का उदय आता है उसमें वैसे बस अपने उस दुख को, उस कर्म के उदय को भोगते भोगते परिणमित होते रहते हैं। इस अपेक्षा उनको कर्मफल चेतना कही है। किसको? एक इंद्रिय को ज्ञान चेतना इसलिए नहीं कही, देखो ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान चेतना नहीं है, क्योंकि उसको वो चेतते नहीं कि ये जो ज्ञान स्वरूप है यही मैं हूँ। नहीं, देखो, लगा कोई बुद्धिपूर्वक नहीं लगा रहे, उनके तो ज्ञान की हीनता इतनी है, ज्ञान की हीनता इतनी है। वो तो अनादि का जीव को अभ्यास है, जैसा कर्म का उदय आ रहा है उसके अनुकूल वैसे ही राग द्वेष हो रहा है। माने वहाँ बुद्धिपूर्वक हो नहीं पाता उस तरह से। मेन बात ये है, क्योंकि उनके ज्ञानावरणी का भी तीव्र उदय, दर्शनावरणी का भी तीव्र उदय और अंतराय कर्म का भी तीव्र उदय। जब अंतराय मोह का भी है, और जब अंतराय का तीव्र उदय है तो उनका जो वीर्य शक्ति है वो बहुत अल्प है। तो उसमें उनकी उस प्रकार, देखो ये जीव थोड़ा चू चपड़ कर पाए उसके लिए भी थोड़ी ताकत तो चाहिए। वो तो क्या है कि देखो, जैसे 2 तरह के नौकर होते हैं। एक तो वो कि उसे जो कहो बस बेचारा सुन के रह जाता है, वो तो भोग रहा है। एक वो होता है कि बीच बीच में थोड़ा कह भी देता है मेरी सैलरी तो बढ़ाओ, ये तो करो, आपने ही तो कहा था, यही तो कहा था। यानी उसकी थोड़ी योग्यता उससे अधिक है, उसमें थोड़ी सामर्थ्य अधिक है, थोड़ी शक्ति अधिक है। तो उसमें ऐसा ही भाषित होता है कि एक इंद्रिय की शक्ति की हीनता बहुत अधिक है। इसलिए वो तो जैसा कर्म का उदय आ रहा है
बस उसके अनुरूप प्रवाह बह रहा है। देखो, एक इंद्रिय के तो कर्म फल चेतना कही, लेकिन फिर दो इंद्रिय से कर्म चेतना भी कही और कर्म फल चेतना भी कही। उसका कारण क्या है कि अब उसके एक तो प्राण बढ़ जाता है, पहले एक इंद्रिय थी ना, अब वो दो इंद्रिय हो जाता है इधर, और दूसरा एक वचन बल प्राण भी बढ़ गया इसके, दो प्राण फालतू हो गए इसके। एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं और दो इंद्रिय के 6 प्राण होते हैं, तो इसकी थोड़ी सामर्थ्य बड़ी है, तो उसकी सामर्थ्य बढ़ने से इसके कर्म चेतना भी कही गई है। लेकिन क्या है, आप ठीक कह रहे हो कि असहनी तक की ना अपने को समझ में नहीं आती कि मन तो है नहीं उनमें। मन का काम है हित अहित का विचार करना, विकल्प कर करके हित अहित का विचार करना। लेकिन इष्ट अनिष्ट के विकल्प तो चींटी को भी होते हैं कि नहीं होते हैं? आप उसके सामने पानी घेर दो, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। अब कहते तो हैं कि अगर उसके सामने कुल्हाड़ी लेके जाओ तो वो भी कुमला जाते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब ये चीज़ें ना अपने ज्ञान गम में नहीं है, हम तो अनुमान लगाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में फिर जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने एक इंद्रिय की सिर्फ कर्म फल चेतना कही है, तो वही मानना अपने को। हाँ, अपना प्रयोजन सही साधना समझ के अपनी दशा में अपने को तीनों चेतनाएं हो सकती हैं, कर्म चेतना भी, कर्म फल चेतना भी, अथवा ज्ञान चेतना तो हो ही सकती है सैनी पंचेंद्रिय को। हाँ, सैनी पंच, और बताऊँ आपको ज्ञान चेतना किसको कही? केवली भगवान को ज्ञान चेतना कही। अभी पीछे हमने लिया था ना प्रकरण, पंचास्तिकाय संग्रह की गाथा भी ली थी, कौन सी 38 थी 37 थी, पंचास्तिकाय की गाथा थी, और उन्होंने वहाँ लिखा है कि वो जो पूर्ण ज्ञानी है केवली भगवान अनंत के ज्ञान चेतना कही है। हाँ ठीक है, लेकिन आप उस हिसाब से कि उसका अंश तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जिसको हुआ उसके वहाँ से उसका अंश प्रारंभ हो गया। तो अपेक्षा से सब बात सिद्ध होती है। चलिए, अब ऐसा उद्योत करते हैं कि द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्याय भी, हाँ ये बड़ा गजब का विषय है। अब क्या कह रहे हैं कि द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्याय भी तात्कालिक पर्यायों की भांति पृथक रूप से ज्ञान में वर्तती हैं। अब बहुत सावधानी से समझना। देखो, यहाँ ये कहा था कि जो ज्ञान है उसमें आलंबन ये पदार्थ हैं, ज्ञेय रूप जो पदार्थ हैं, और जो ज्ञेय है ना इनको आलंबन ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञेय उस ज्ञान में तो झलकेंगे। तो बस ये बताया कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परिणाम दोनों के अपने अपने, उसमें ज्ञेय रूप होने की शक्ति है, लेकिन उसका आलंबन कौन है? ज्ञान। ज्ञान में तो वो ज्ञेय रूप होंगे, और जो ज्ञान है अपने परिणाम से जानता है, लेकिन उसमें वो जो ज्ञेय है पदार्थ वो अवलंबन है, उसके निमित्त से अपने ज्ञान में वैसा ज्ञेयाकार रूप ज्ञान होता है। तो देखो, जैसे वो लिखा ना, कल कहा था, कल यही कहा था ना, जैसे दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने, कि उसी प्रकार अज्ञानी भी सम्यक शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी, ठीक है ना, उसका अर्थ सही ग्रहण नहीं करता। देखो यहाँ क्या लिखा है कि यानी भूतकाल की पर्याय और आगामी काल की पर्याय भी जैसे वर्तमान की पर्याय वर्त रही हैं, उसी प्रकार भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय भी
वर्तती हैं। कहाँ? क्या द्रव्य में वर्त सकती हैं ऐसे? ज्ञान में वर्तती हैं। किसके? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में, केवल ज्ञान में। अब कोई ये मान ले कि द्रव्य में जैसे वर्तमान की पर्याय हैं, उसी प्रकार भूतकाल की पर्याय भी हैं अंदर, वो अंदर हैं, और भविष्यकाल की पर्याय भी अंदर हैं। तो ऐसा नहीं बनता। द्रव्य एक समय में एक परिणाम से युक्त होता है। भूतकाल का परिणाम व्यय हुआ तो वर्तमान का उत्पाद हुआ। वर्तमान के परिणाम का व्यय होगा तो जो भविष्य का था वो वर्तमान हो जाएगा। वस्तु एक समय में एक अवस्था रूप तो रहेगी। कड़े का व्यय हुआ, ठीक है, तभी तो वो बाजूबंद बना। अब कोई कैसा भी सोने में तो कड़ा भी छुपा हुआ है, कि वो छुपा हुआ की कहानी वो तो द्रव्य ही है, फिर वो तो उसकी योग्यता थी, वो हुआ था। ज्ञान में आपको ज्ञात हो सकता है, लेकिन वस्तु में अगर देखा जाए तो जैसे बाजूबंद है अब, ऐसे क्या कड़ा है क्या उसमें? प्रध्वंसा भाव है ना, प्राग भाव है ना। तो मैं अभी सावधानी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सुनने में आती हैं ऐसी ऐसी बातें। तो होता क्या है कि अगर हम सांगोपांग वर्णन नहीं पढ़ते, जहाँ जहाँ ऐसे विषय आते हैं हम इनको हल्का समझ के छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम कहीं कोई एक बात पढ़ लेते हैं तो हमें उसका सही अर्थ भाषित नहीं होता। तो यहाँ केवल ज्ञान की बात है कि केवल ज्ञानी वर्तमान भूत भविष्य सबको युगपत जानते हैं। जो भूतकाल में हो गया वो भी उनको वर्तमानवत स्पष्ट दिखाई देता है। ये बात चल रही है, ठीक है। हाँ, वो केवली भगवान ये तो जानते ही है ना, ये भी तो जानते, ये थोड़ी जानते हैं कि आज ऐसा है। वो ये भी जानते हैं कि ये भूतकाल हो चुका है, नहीं तो फिर वो ज्ञान अधूरा हो जाएगा। वर्तमानवत स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये भी तो जानते हैं कि 20 साल पुरानी बात है। फिर जब 5 साल बाद जानेंगे तो ये भी जानेंगे कि 25 साल पहले की घटना है। ये भी तो बराबर स्पष्ट जानने में आएगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इसको ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं कहते। ज्ञप्ति परिवर्तन क्या कहते हैं कि एक विषय से अपना उपयोग हटाकर दूसरे पे ले जाना, वो ज्ञप्ति परिवर्तन है। वहाँ राग भी होता है, यहाँ से हटाना और वहाँ ले जाना नहीं होता ना, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि यहाँ से हटाएं और वहाँ ले जाएं हर समय उनको। और अभी तो हम उस ज्ञान की था नहीं सोच पा रहे, वो तो अगले समय में जो उनके ज्ञान में झलकेगा वो भी उन्हें इस समय में जानने में आ रहा है। अब उस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं समझा सकते। अब देखो, जितने अनंत केवली भगवान हैं वो भी उनके ज्ञान में झलक रहे हैं। वो अनंत केवली भगवान क्या जान रहे हैं वो भी उनके ज्ञान में झलक रहा है। क्या जानेंगे वो भी उनके ज्ञान में, और मैं क्या जान रहा हूँ वो जानने में आ ही रहा है। अगले समय क्या जानूंगा, उससे अगले समय क्या जानूंगा, तो वो अनंत है। समझ में है ना? आप थोड़ा अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो ज्ञान क्या शक्ति है उसकी, अनंत है। लेकिन हाँ, देखो ये तो हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं, समझना एक मिनट। कुछ भी उनके ज्ञान में कुछ बचा नहीं विषय की अपेक्षा, तो कोई नया तो कुछ जानने में आना नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। लेकिन इतना होगा ना, अगले समय जो जानेंगे, जैसे मानो अभी कोई चीज़ जान रहे थे, 20 साल पुरानी घटना जान रहे थे, तो उनके ज्ञान में आ रहा था ना, ये भी तो जान रहे थे कि 20 साल पुरानी है। नहीं ना बताएं, लेकिन अपने ज्ञान में तो जान ही रहे हैं ना। उनके ज्ञान में जानने में आ रही है ना कि 20 साल पुरानी घटना है। अब 5 साल बाद जब जानेंगे उसी घटना को, तो तब भी ऐसे थोड़ी जानेंगे कि 20 साल पुरानी घटना है।
लेकिन ये 25 साल पुरानी जानूंगा, ये उस समय भी जान रहे थे। अब वो ज़्यादा उलझ जाएगा मामला। तो वो अगले समय क्या जानेंगे? वो ऐसे अपने उस ज्ञान को भी इस समय में जान रहे हैं। इस अपेक्षा देखा जाए तो कुछ भी नवीन नहीं है। 5 साल बाद मेरे ज्ञान में क्या झलकेगा वो भी इस समय जानने में आ रहा है। और खुद का ही नहीं, जितने अनंत केवली हैं, हो गए, होएंगे, उनके ज्ञान में क्या क्या जानने में आएगा। तो आप ही देखो कितना मल्टीपल। जैसे नाई की दुकान में बैठते हैं, एक सामने शीशा एक पीछे शीशा, फिर कितने शीशे दिखते हैं उसके अंदर, अनंत। उस शीशे में वो, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो, उसमें वो। फिर ऐसी अनंत केवलियों के ज्ञान में इनका ज्ञान भी आएगा, फिर उसका ज्ञान भी आएगा। तो कितना माने ज्ञान की असीमित सामर्थ्य है। लेकिन गजब की बात ये है, सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। वजन इस पे आना चाहिए कि सब कुछ जानते हैं लेकिन उनसे डिस्टर्ब नहीं होते। हम कुछ नहीं जानते, जरा सा जानते हैं। अभी आपको पता चले, अभी आप आपस में बात करने लगो कि भाई साहब ऐसा हो गया, हो गया, वो हो गया, तो मुझे अभी आकुलता लग जाएगी कि क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया। और जब तक आप बताओगे नहीं, हैरानी परेशानी रहेगी। आप नहीं बताओगे, उनसे पूछूंगा क्या कह रहे थे, क्या हो गया। आप नहीं बताओगे, तीसरे से पूछूंगा। अब ये क्या है कि तो इतना सा जाना तो इतने आकुलित हो रहे हैं, लेकिन वो कितना जान रहे हैं। लेकिन गजब की बात क्या है, महिमा इस बात की है कि इन सबको जानते हुए भी निजानंद रसलीन अप्रभावित रहते हैं। समझ में आया? तो वो कला हमने सीखनी है कि कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमारी निंदा करे, लेकिन फिर भी हम ना तो उसमें हर्षित हों ना इसमें दुखी हों। हम तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अपनी बात भी नहीं हो, कोई थर्ड पर्सन की, तो भी हम उसमें राग द्वेष करने लगते हैं। ये तो बिल्कुल अनर्थदंड है, निष्प्रयोजन है, जहाँ मेरा कोई मतलब नहीं। चलो मेरे बारे में मेरी भलाई कर रहे हो तो मैं राजी हूँ, मेरी बुराई कर रहे हो तो मैं नाराजी हूँ, लेकिन ना मेरा मैटर नहीं किसी ऐसे बंदे की जिससे मेरा कोई मतलब नहीं, उसमें भी हम राग द्वेष करके कर्म को बांधते हैं। कर्म को बांधना तो एक अलग बात है, लेकिन अपने आत्मा को दुखी करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, अपनी जो सहज शांति है उसका घात कर रहे हैं। अभी मुझे दूसरे के घर की नहीं पता क्या हुआ, लेकिन पता चले फला के घर में झगड़ा हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, उसकी वो मर गया, उसके चोरी हो गई, उसके वो हो गई, लेकिन अपनी जो सहज शांति है उसका घात होता है ना। तो हम क्यों कूद कूद के झांक झांक के जानना चाहते हैं, जब हमें पता है कि हमारी परिणति अभी इतनी कमज़ोर है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। तो अपनी भूमिका में मुझे खुद अपना डिसीजन लेना चाहिए कि मेरी परिणति कैसे सुधरे, उसके लिए मुझे क्या करना है अपनी इस भूमिका में, है ना। तो जैसे सबको अपनी अपनी प्रकृति का पता होता है, मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, भले ही वो चीज़ आपको बड़ी लाभकारी हो, लेकिन मुझे दिखता है कि मेरे शरीर में बेचैनी हो जाती है। तो ये तो मैं अपना विवेक रखूँगा कि भगवान सब कुछ जानते हुए भी रागी द्वेषी नहीं होते। तो मैं थोड़ी ना कि खूब जानूँ कि मैं अपनी परिणति देखूँगा, अभी मेरी कमजोरी है और मुझे ऐसी बातें जानकर मेरा उपयोग डिस्टर्ब होता है। तो बुद्धिपूर्वक ये विवेक रखता है कि मुझे फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना, और अपने उपयोग को बचाए रखने के लिए बुद्धिपूर्वक कुसंग का त्याग करता है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। पूछना तो बहुत दूर की बात है, कोई बिना पूछे भी बताए तो बचने की कोशिश करना, पढ़ भी जाए तो बस यहाँ से सुनना, यहाँ से निकाल देना। उसमें आपके लिए कोई ज्ञान की बात हो तो भले ग्रहण कर लेना, हंस की तरह कि दूध पी लेता है और पानी पानी। लेकिन ये कलाकारी आती कहाँ से है उसमें? उसकी चोंच कुछ ऐसी बनी हुई है जिसमें एक नेचुरल खटास होती है, तो वो दूध में पड़ते ही वो दूध फट जाता है। समझ में आया? तो पहले समझ नहीं आता था ये क्या जादू है कि राजहंस है, दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। बाद में पता चला कि उसकी चोंच खट्टी होती है, तो जैसे ही दूध में डालेगा दूध फट जाएगा, और फट के वो दूध जो होगा सूखा उसको खा जाएगा, पानी रह जाएगा। तो ऐसी ज्ञानी है, माने जगत का कोई भी इंसिडेंट देखता है तो वहाँ से वो सार ग्रहण करता है, वैराग्य का पोषण करता है, जिनवाणी की बात की पुष्टि करता है। देखो संयोगों की अनित्यता,
वो ऐसा नहीं अरे मर गए, ये हो गया, वो हो गया, घबराता नहीं, भयभीत नहीं होता, धैर्य रखता है। और जिनवाणी के जो वचन थे उसकी पुष्टि करता है, जहाँ पढ़ा था यहाँ देखा है, यानी उसका जीवन ही उसकी प्रयोगशाला है। कदम कदम पर ये जिनवाणी की बात सच्ची है ये दिखता है, तो अपने तत्व ज्ञान को पुष्ट करता है और अपने मिथ्यात्व का अभाव करता है, और उसके उपरांत कषायों को दिन प्रतिदिन क्षीण करता जाता है, अपने ज्ञान वैराग्य को बढ़ाता जाता है। तो ये है धर्मात्मा होना। तो पहले तो जीव ये जाने कि मेरी संपत्ति है क्या, फिर उसके बाद उसको बढ़ाए। अभी पता ही नहीं, अपनी संपत्ति के नाम पर मिट्टी, धूल ये इकट्ठी कर रहा है और सोच रहा है कि मेरी संपत्ति बढ़ गई। इसको पता चले कि ज्ञान, वैराग्य, शांति, क्षमा, मार्दव, आर्जव ये मेरे गुण हैं, ये मेरी संपत्ति है, तो इसको बढ़ाने पे फोकस करे। अभी जीव अपने ज्ञान वैराग्य को लुटा रहा है, लूट रहा है, अपने आप ही लूट रहा है। समझ में आया? और क्या मान रहा है, माने एक दुकान से 2 दुकान हो जाए तो फायदे का सौदा दिखता है। लेकिन पहले हम टाइम पे आ जाते थे, स्वाध्याय में सुबह आ जाते थे, अब वो आना बंद हो गया, या अपना कुछ विचार कर लेते थे वो छूट गया, तो अपनी संपदा का तो हो रहा है नुकसान, और दूसरे का कर रहे हैं मुनाफा। तो क्या मुनाफा? समझ में आया? माने मुनि कि मेरी सैलरी घट जाए और मालिक का प्रॉफिट बढ़ जाए, ऐसा काम करेगा क्या? ठीक है, मालिक का प्रॉफिट भी बढ़ाने की कोशिश रखेगा, लेकिन वो भी किस लिए? कि मेरी सैलरी बढ़े इसलिए। समझ में आया ना? चलिए प्रारंभ तो करते हैं, समय हो गया है। तो अब ऐसा उद्योत करते हैं। उद्योत होता है, क्या होता है उद्योत? हाँ, प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। क्या? कि द्रव्यों की अतीत, अतीत माने भूतकाल की, अनागत जो आएंगी आगे, अनागत पर्याय भी तात्कालिक पर्यायों की भांति, तात्कालिक पर्यायों की भांति, जैसे वर्तमान पर्याय को जानते हैं उसी प्रकार वो भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायों को भी पृथक रूप से ज्ञान में वर्तती हैं। पृथक रूप से, ये भेद विज्ञान रहता है ना, वो जानते तो सब हैं लेकिन उन्हें अपना नहीं मानते। तभी तो कहा सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। चलिए गाथा तो पढ़ते हैं। तक्कालिगेव सव्वे सत्सभूदा हि पज्जया तासिम वट्टन्ते तेनाणे विशेषदो दव्वजादीनम। देखो तत्काल, तत्काल माने तत्काल, एव सव्वे माने तत्काल की ही भांति, सव्वे, सव्वे माने समस्त, सद्भूत, सद माने जो हैं, सद असद भूदा, सद असद भूदा। तो एक्चुअल में अगर इसका विच्छेद करेंगे ना, सद सब भूदा लिखा है, तो सत जमा असब भूदा, तो जो हैं, सत माने जो विद्यमान हैं और असद भूत माने जो अविद्यमान हैं। अविद्यमान कौन कौन सी हैं? भूतकाल और विद्यमान नहीं है वो, वर्तमान की तो विद्यमान है, भूतकाल और भविष्यकाल की। जैसे हम पिछले पर्याय में त्रियंश थे, आगामी पर्याय में देव होंगे, तो वो पर्याय है क्या अभी? वो हो गई अविद्यमान। तो भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की पर्याय क्या हैं? अविद्यमान। और वर्तमान की पर्याय हैं विद्यमान। तत्काल गेव सव्वे माने तत्काल माने वर्तमान की ही भांति, सव्य माने सबको, सद असब भूदा जो विद्यमान है वो भी
और जो विद्यमान नहीं है वो भी। पज्जया तासिम, पज्जया माने पर्यायों को, तासिम माने तासिम उन है, ये फिर वो योजक चिन्ह और वो सब है ना, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम तो उसके हिसाब से भाव जोड़ लेते हैं बस, उसका मोटा मोटा अर्थ ग्रहण करके। तो क्या कह रहे हैं, सद असब भूदा ही पज्जया तासिम, कि जो विद्यमान है और अविद्यमान है उनको भी, अब वो जोड़ना तत्काल माने जो तात्कालिक पर्यायों की ही भांति, वट्टन्ते ते नाणे, वट्टन्ते माने वर्तती हैं वे, नाणे माने ज्ञान में, विशेष दो, विशेष दो माने अपने अपने विशेष, भिन्न भिन्न, पृथक पृथक, ऐसे नहीं सब मिला मिलू के एक मान ले अभेद, कि जो जैसा है भिन्न भिन्न ज्ञान में भाषित होता है। पृथक पृथक का मतलब ये है। विशिष्टता पूर्वक माने जैसा उनका स्वरूप है अपने अपने स्वरूप सहित, वट्टन्ते ते नाणे, ज्ञान में वर्तती हैं, द्रव्य जादीनम, द्रव्य की जातियों की। माने यहाँ पर ये कहना है कि उन भगवान के ज्ञान में जो अभी विद्यमान नहीं है वो भी, और जो विद्यमान है वे भी, वे सभी पर्यायें कैसे जानने में आती हैं, कि जैसे अभी वर्तमान की पर्यायें, ठीक है, जानने में आती है, उसी प्रकार भूत और भविष्य की भी सभी पर्यायों को उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष अपने अपने विशिष्ट स्वरूप सहित ज्ञान में आती हैं। ठीक है, जैसे मानो 100 लोग बैठे हैं, हमने 100 लोगों को एक साथ नमस्ते कर दी, तो हमें भेद ज्ञान नहीं हुआ कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, लेकिन वो जो अपने ज्ञान में जानते हैं वो एक एक को उनके स्वरूप सहित भिन्न भिन्न जानते हैं। मानो उस ज्ञान की इतनी अत्यंत स्पष्टता है ना। ते द्रव्य ना सद्भूत असद्भूत पर्यायों सो वर्तता, तत्काल न पर्याय जेम विशेष पूर्वक ज्ञान मान। असद्भूत हो सद्भूत हो सब, द्रव्य की पर्याय सब, सद ज्ञान में वर्तमान वत ही है सदा वर्तमान। अब एक बात बताओ, ये तो आपको क्लियर हो गई दो बातें, कि वो ज्ञान में वर्तती हैं कैसे, वर्तमान पर्याय की भांति, समझ में? ऐसे द्रव्य में नहीं वर्तती। द्रव्य में किसी भी द्रव्य का एक समय में एक ही तो दशा होगी। वो सोना या तो उस समय कुंडल रूप होगा, या वो कड़े रूप होगा, या बाजूबंद रूप होगा। भूत और भविष्य की वो ज्ञान में जानने में आती है, क्योंकि वो उसकी उसी की योग्यता थी। ठीक है, टीका कल पढ़ते हैं, फिर समय तो हो गया, फिर जल्दी जल्दी में फ़ायदा नहीं। लेकिन आपको एक इसकी वो सामान्य अर्थ समझ में आ गया कि भगवान के ज्ञान में भूत और भविष्य की पर्याय भी स्पष्ट ज्ञान में भाषित होती हैं, जैसे कि वर्तमान की पर्याय भाषित होती हैं। ठीक है, ज्ञान में वर्तती हैं, द्रव्य में नहीं वर्तती। भूत और भावी की पर्यायें द्रव्य में नहीं वर्तती, द्रव्य में तो वर्तमान ही वर्तती हैं, लेकिन उनके ज्ञान में भूत और भविष्य की भी वर्तमान की भांति वर्तती हैं। किसका? ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ आपको? अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वस्तु है उसकी जो भूतकाल की पर्याय थी उसका तो नाश हो चुका है, भविष्य की अभी है ही नहीं, तो उस द्रव्य में तो वर्त नहीं रही भूतकाल की पर्याय और भविष्य की पर्याय। लेकिन जो केवली भगवान का ज्ञान है, जो उस वस्तु को जान रहा है, उसमें तो वर्त रही है ना। लेकिन इससे आप ये कन्फ्यूज़न मत ले लेना कि वस्तु में भी वर्त रही हैं। बात समझ में आ गई? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु पकड़ लो आप, चाहे जीव पकड़ लो, चाहे पुद्गल पकड़ लो, चाहे धर्म आकाश काल पकड़ लो। द्रव्य उसे कहते हैं जिसका परिणमन होता है। उसमें भूतकाल का परिणमन हुआ था, वर्तमान में भी कोई ना कोई पर्याय हो रही है, भविष्य में भी होगी।
तो भूतकाल की पर्याय रूप तो अभी नहीं वर्तता द्रव्य, भविष्यकाल की पर्याय रूप तो भविष्य में वर्तेगा। अभी तो जो उसका वर्तमान एक समय का होता है, तो वर्तमान में तो उसकी वर्तमान पर्याय रूप से ही वर्तता है ना। तो द्रव्य में तो उसकी एक पर्याय ही वर्तती है। एक पर्याय माने मैं वर्तमान को कह रहा हूँ, वो अनंत गुणों की एक एक होगी, वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं सामान्य से एक बात कह रहा हूँ कि वर्तमान पर्याय तो होगी, अगले समय में इस पर ये हो जाएगी भूत, और भविष्य वाली जो अगले समय की वो हो जाएगी वर्तमान। समझ में आया ना। लेकिन ज्ञान में द्रव्य में तो अभाव हो गई भूत की और भविष्य की है नहीं, लेकिन जो केवली भगवान जान रहे हैं ना उस द्रव्य को, तो वो उस द्रव्य की जो पर्याय अभी नहीं है, अविद्यमान है, वो भी उनके ज्ञान में वर्त रही है, उनके ज्ञान में जानने में आ रही है। तो ज्ञान में तो वर्त रही है, हाँ, वो पूर्व की पर्याय अभी वस्तु में नहीं है, लेकिन केवली के ज्ञान में है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चलो अभी आगे भी आएंगे 99 और 100 नंबर की गाथाएं, वहां भी ऐसे ही विषय है, गुरुदेव के प्रवचन हैं उस पर वो वहीं चर्चा करेंगे। फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे निर्देशक ने पिक्चर बनाई 1 घंटे की, उसे पूरे ज्ञान में है हाँ वस्तु। सही है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे निर्देशक माने डायरेक्टर ने एक 3 घंटे की फिल्म बनाई, उसके ज्ञान में तो पूरी वर्तमानवत है, लेकिन पर्दे पर तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ही आएगी ना। तो वस्तु में तो परिणमन एक के बाद एक, एक के बाद एक होगा, एक समय में एक ही सीन होगा, लेकिन उसके ज्ञान में तो भूतकाल के भी सीन है, भविष्य के भी सीन है, लेकिन पर्दे पर तो एक ही है ना। उसी प्रकार वस्तु में तो एक समय में एक ही सीन होगा, लेकिन उसको जानने वाला जो ज्ञान है वो भूत को भी जानता है, भविष्य को भी, ज्ञान की सामर्थ्य है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,